हेलो सर, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, अभी कोई कह रहा था कि अगर डॉक्टर बनना है तो म्यूजिक क्यों करना है। तो मैं आपको बताऊं कि जब कोरोना था और 2 साल तक डॉक्टर्स को कंटिन्यू हॉस्पिटल रहना पड़ा और बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जो कि रेगुलर उनके घर में कोई ना कोई इन्फेक्टेड था। तो एक जना इन्फेक्शन में था, दूसरा था, घर के मेंबर जब थे तो वो पूरे दिन भर एक ही माहौल में रहने के बाद में इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए कि उससे निकलने के लिए म्यूजिक की हेल्प लेनी पड़ी। और वो मरीजों को खुश रखने के लिए डॉक्टर्स खुद एक टीम बना के कोई गिटार से, कोई किसी इंस्ट्रूमेंट से, माइक से वहां पे म्यूजिक कर रहे थे और उन मरीजों को एक घर का सा माहौल दे रहे थे। वो जो पेशेंट थे, वो जो पूरे दिन भर डर के मारे थे कि कहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, डर रहे थे, जो डिप्रेशन में चले गए थे। चारों तरफ हॉस्पिटल में रोज कोई ना कोई किसी की डेथ हो रही थी और वो मेंटली इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ। तो उनको नॉर्मल करने के लिए और म्यूजिक एक बहुत बड़ा मीडियम। म्यूजिक जो है वो हीलिंग पावर उसकी सबसे बड़ी। जो बच्चा बोल भी नहीं सकता, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने, आप उसके पास में कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कीजिए, कोई जरा सा घुंघरू बजाइए तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो तुरंत एक्शन करने लग जाएगा। उसके पास में हल्का हल्का कुछ भी टैप कीजिए तो वो शुरू हो जाएगा, चाहे उसको कोई भाषा नहीं आती हो। जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके पास में भी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अगर प्ले किया जाए, जोर से कोई इंस्ट्रूमेंट, तो उनको वो उसकी वाइब्रेशन सुनाई पड़ती। जो बड़े बच्चे जैसे डेफ एंड डम्ब स्कूल है बहुत सारे ऐसे, यहाँ पे हम जिनको स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, उनको भी ठीक करने में म्यूजिक बहुत हेल्प करता है। और मैंने बचपन में ये एक्सपीरियंस किया। मेरे घर के पास में जो मेरे नेबर थे, उनकी बेटी बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती, और जब भी मैं मेरे घर में म्यूजिक प्ले करता था तो वो वहां से अपने मम्मी पापा को खींच के कि वहां चलो उनके घर में, पड़ोस में, और वो हमारे घर में लेके आ जाती थी। जबकि वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जैसे ही मेरे घर में कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले मैं करता था, उसकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंच जाती थी, उसकी हमिंग, उसकी, जैसे आपके पास से कोई कार में बहुत तेज डेक बजा के लेके जाता है घर के बाहर दूर से, तो उसकी जो धमक है वो घर के अंदर तक आती है कि नहीं आती? आती है ना, उसकी वाइब्रेशंस। तो म्यूजिक में एक अलग ताकत है जो कि समझने वाले समझते हैं। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट तुरंत असर करता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्ट असर करती है। म्यूजिक जब हम सुनते हैं, फिल्म में कोई भी गाना देखते हैं, जैसे कोई सैड सॉन्ग देखते हैं, तो आप जब पीछे नजर मारोगे पूरे हॉल में तो देखेंगे सब लोग रो रहे हैं। जैसे ही गाना आता था, मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से बता मैं। जितने लोग उस वक्त हॉल में बैठे थे, सब अपनी माँ को, अपनी मदर को याद करके, उनकी जो फीलिंग थी, उनकी जो क्लोजनेस थी अपनी मदर के साथ, जो रिलेशन थे, वो सब सोच सोच के सबके आंखों में से आंसू शुरू हो गए। मैंने देखा हॉल में कि फिल्म में तो स्टोरी तो चल रही, चलो शंकर महादेवन का सॉन्ग चल रहा है, लेकिन मेरे आजू बाजू में क्या चल रहा है? तो म्यूजिक, आप जैसी हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा, आप भीड़ में कोई गाना प्ले कर दीजिए, आप देखेंगे कि हर कोई नाच रहा है। किसी ने बोला थोड़ी किसी को डांस करने के लिए। म्यूजिक में वो ताकत है, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं। आप भले ही किसी दूसरे देश का गाना चला दीजिए। अभी एक गाना पॉपुलर हुआ था सेन्योरिटा, उसके लैटिन अमेरिकी वर्ड्स थे, किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चे बच्चे गा रहे। जैसे बहुत सारे गाने ऐसे, जैसे हमारे भी गाने, एक छोटा सा गाना था, भले उसमें कोई लिरिक्स ऐसा नहीं था जो लोगों की समझ में फर्स्ट टाइम नहीं आ गया, लेकिन सब लोग गा रहे थे, उसकी रील्स बन रही थी, उसकी हर कोई उसके कवर बना रहे थे। चलो अब हम इससे बाहर आते हैं। तो म्यूजिक में वो पावर है जो लोगों को कनेक्ट करता है। पूरी दुनिया के
लोगों को कनेक्ट करके रखता है। इंडिया की भाषा चाहे किसी को समझ में नहीं आए, वो फॉरेनर्स गाते हैं। फॉरेन के अलग अलग देशों में जो गाना पॉपुलर होता है, वहां की जो चीजें पॉपुलर है, वहां का म्यूजिक, वो हम इंडियंस गाते हैं और भी दूसरे देश के लोग गाते हैं। म्यूजिक के लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो अब मुझे कौन बताएगा लास्ट टाइम हम कौन सा गाना कर रहे थे? सर सैया। सैया। सैया का अंतरा करेंगे हम। तो बेटा ये समझ लो, म्यूजिक पूरी दुनिया में पॉपुलर है और एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक मेडिटेशन है, बहुत बड़ी चीज है। तो चलो अब मैं सैया की लिरिक्स निकालता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। मैं ना जानू। हाँ वेट 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 एक बार बस लिरिक्स निकाल दूं उसकी, फिर हम आएंगे। या मैं इसका अंतर आप लोगों को गा के सुना दूंगा, फिर बिगनिंग से जहां तक हो गया हमारा गाना। ये मोती आ गया आपको। रेडी? जहां तक हमारा गाना हो गया तो वहां तक हम सुनते हैं इसको और आगे करते हैं। सर किसी ने फैन चला दिया। हाँ कोई बात नहीं, म्यूजिक आर्ट ये सब चीजें जुड़ी नहीं, तो कुछ लोग म्यूजिक के साथ आर्ट भी करते हैं यहाँ पे। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संग तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझमें ही गुम हो जाऊं, तेरे नाम में हो जाऊं सैया, 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 सैया।
से तूने गाए राते, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, सैया सैया मन के मारा प्रेम की गिरधन पे झर झर जाऊं, आजा बैठो नैया प्रीत की, संसार से तर जाऊं, तेरे नाम से तर जाऊं, सैया सैया सैया। तो ये था हमारा एक अंतरा। इसके आगे सेकंड स्टेज हम गाएंगे आज। पहला अंतरा करवा दिया था मैंने लास्ट क्लासेस में, करवा दिया था। हेलो, पिछली क्लासेस में मैंने करवा दिया था ना, यहां तक ऐसे करके बता दो। हाँ, तो आज हम करते हैं दूसरा अंतरा, और ये फिर यहाँ पे गाना खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लासेस से दूसरा गाना करेंगे। ये है सेकंड अंतरा। ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्यार से घूंघटियां देता उठाए, अब बावरा हुआ मन जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए। इस तरह का अंतरा है ये, ठीक है। सैया के लिए आएगा आगे, इसका एंडिंग हो जाएगा यहाँ पे, हीरे मोती मैं नाचा। तो ये अंतरा मैं गा के बता देता हूँ। एक लाइन में गा रहा हूँ, एक लाइन सब लोग म्यूट में पहले गाएंगे, फिर बाद में मैं एक एक को अनम्यूट करवा के और इसको दोबारा से और करवा दूंगा प्रैक्टिस, ठीक है। एक लाइन में गाऊंगा, सब लोग म्यूट में रिपीट करेंगे। रेडी? थोड़ा सा स्केल नीचे कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए। हेलो, आप सब लोग रिपीट करेंगे, वापस मैं गा रहा हूं। ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए। सब लोग गाओ। कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए। वापस गाओ। कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए। आगे चलते। अब बागरा हुआ मन, गाओ। अब बागरा हुआ मन जग हो गया है रोशन। रिपीट। जग हो गया है रोशन। शिवम, गाना गाते रहो साथ में सुन के।
ये नई नई सुहागन, गाओ। ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पूजा मंदिर सजाए। इसके बाद वही पार्ट रह जाएगा सैया वाला। तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन गा पा रहा है, कौन नहीं गा पा रहा है इसको। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? ये इतना आ गया ना सबको? तो अब मैं दोबारा से ये पार्ट एक बार और गा के आप लोगों को बता देता हूँ। अब एक एक करके एक एक आईडी को गवाता हूँ मैं, और उसके बाद में आप लोग रिपीट करो। ये दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो आकांक्षा म्यूट करो एक बार। यस सर। मैं गाता हूँ उसको सुन के रिपीट करना, पहली लाइन गा रहा हूँ, ठीक है? ये नरम नरम नशा है, गाओ। ये नरम नरम नशा है, स्केल चेंज कर दिया आपने, बढ़ता जाए, गाओ। बढ़ता जाए। कोई प्यार से घुंघटिया, गाओ। कोई प्यार से देता उठाए, देता उठाए। अब बाबरा हुआ मन, गाओ। अब बाब जग हो गया है रोशन, है रोशन। ये नई नई सुहागन, गाओ। ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, हो गई है तेरी जो कोई प्रेम की पुजारन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए, मंदिर सजाए। सैया सैया सैया। सैया। अब थोड़ा और तेज गाना, सैया सैया। अब ये यहाँ पे इसके आखिरी में ये स्लाइड रिपीट होगी। हीरे मोती मैं ना चाहूं, गाओ। हीरे मोती मैं न चाहूं,
मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो चाहूं संग तेरा, मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं ना जानू तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं तो तेरी तू है मेरा, ये फोटो नहीं दिखाई दे रही। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं ना जानू तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं तो तेरी मेरा। हाँ, फिर आखिरी लाइन, मैं तो तेरी, यहाँ पे रुकेंगे, फिर थोड़ी देर बाद तू है मेरा। मैं तो तेरी है मेरा। शाबाश। इस गाने को और सुनना अभी, आप लोगों ने शायद सुना नहीं है ढंग से गाना अभी। अच्छा, चैतन्य अनम्यूट करो, चैतन्य। यस सर। और कौन कौन है यहाँ पे? और शिवम तुम भी गाते रहना साथ में, म्यूट में ही, म्यूट में ही रिपीट करना सारी चीजें जो मैं अभी करवा रहा हूँ। विदुषी आप म्यूट में रहो अभी, और म्यूट में ही गाते रहो, ठीक है? ओके शिवम, रेडी? ये नरम नरम नशा है, गाओ। ये नरम नरम नशा है, जोर से गाओ। बढ़ता जाए, ये ना जाने। बढ़ता जाए। अच्छे से शिवम, आपको नहीं बोला मैंने, चैतन्य, अच्छा चैतन्य गाएगा, सॉरी। शिवम म्यूट करो, चैतन्य आप गाओ, और शिवम आप म्यूट में गाओ। चैतन्य ने म्यूट करो, चैतन्य। ओके सर बोलिए। ये नरम नरम नशा है, गाओ। ये नरम नरम नशा है, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, कोई प्यार से घूंघटिया, कोई प्यार से घूंघटिया देता उठाए, देता है। अब बाबरा हुआ मन, जोर से गाओ। अब बाबरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन, हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन, हो गई है तेरी जोगन, जोगन, कोई प्रेम की पुजारन, कोई प्रेम की पूजा, मंदिर सजाए, मंदिर सैया
सैया नहीं हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। गाओ। हीरे मोती हाँ नीचे ये अलग ट्यून है, अलग ट्यून है, वो पहली ट्यून अलग थी, हीरे मोती वो ट्यून अलग है, ये गाना खत्म हो रहा है, यहाँ की ट्यून अलग है, हीरे मोती। बोलो। हीरे मोती मैं ना मैं ना चाहूं तेरा, मैं ना जानू ओहो, तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं तो तेरी। फिर गिटार की धुन बजती है, फिर कहता है तू है मेरा। हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, हाँ सुपर, अच्छे से सुना है, बट स्केल चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो, जो भी हम स्केल चूज करते हैं गाने का जो नोट होता है, फिर आपको पूरा गाना उसी नोट के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है, उसी स्केल में पूरा गाना गाएंगे, बीच में ऐसे नहीं कि हाई पड़ा तो चेंज कर लिया फिर कहीं और दूसरे, ठीक है। चलो अब कौन गाएगा, विदुषी थी अभी क्लास में बट आ गई। चलो शिवम अनम्यूट करो बेटा। एक एक लाइन सुनना और रिपीट करना। ये नरम नरम नशा है, गाओ। ये नशा है बढ़ता जाए, बढ़ना जाए, बढ़ता जाए, बढ़ना जाए। हाँ थोड़ा तेज गाएंगे, कोई प्यार से, बोलो, कोई प्यार से घूंघटिया, गाओ घूंघट गाओ, घूंघटिया दिया बेता उठाए, है। अब बाबरा हुआ मन, लेफ्ट, हाँ आई थिंक लेफ्ट हो गए। Talking, 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 talking. शिवम, शिवम, हाँ आपने कैमरा ऑफ कर लिया क्या शिवम? शिवम कैमरा अपना ऑन, कैमरा ऑन करो। Yes, sir. कैमरा ऑन रखो बेटा। चलो आगे गाएं। अब बाबरा हुआ मन, गाओ। जग हो गया है रोशन, जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन, क्या हुआ शिवम, कहाँ गए? बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन कर लो, वीडियो ऑन रखो। शिवम, शिवम आपको गाना है क्या? आगे कैमरा ऑन रखो सभी। आप ऐसा करते, मेरी आवाज ठीक है?
मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, या आज कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे अपने कैमरे, बच्चों प्लीज अपना कैमरा ऑन करो, सर आपको सिखाने के लिए आए हैं। Chaitanya, Sagar, Shivam, please turn on your cameras. जल्दी करो। सागर आपको गाना है क्या? चैतन्य ऑन कर लो। यस सर, हेलो। स्क्रीन पे हाँ जस्ट शेयर कर दिया। ये नशा है। गाओ। ये नहीं ये नहीं हो गई है तेरी जोगन, हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन। कोई प्रेम की पुजारन, मंदिर सजाए, मंदिर सजाए। हाँ एक ही बार बोलना है रैप को, ऐसे रेलगाड़ी नहीं चलानी, नहीं करना वहां पे। मंदिर सजाए, गाओ। मंदिर सजाए। शाबाश। देखो हम हर गाने में कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ऐसी चीजों को सीखना कि जहाँ पे भी र अक्षर आ रहा है तो उसको एक ही बार बोलना है, उसको बहुत बार नहीं बोलना है। हाँ सैया गाओ। सैया, सैया सैया। अब आगे का पार्ट आपको, ये यहाँ पे बीट नहीं है, यहाँ पे हम लोग विदाउट बीट गाते हैं। जब यहाँ तक आ जाते हैं तो फिर गाने के अंदर बीट नहीं है यहाँ पर। हीरे मोती मैं ना चाहूं, गाओ। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो चाहूं संगम तेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं ना जानूं तू ही जाने। मैं तो तेरी तू है मेरा। चलिए वाली लाइन फिर से बोल दीजिए। मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं तो तेरी तू है मैं तो मेरा। गाओ गाओ। मैं तो तेरी तू ही मेरा। तू है मेरा, तू तू है है मेरा। हाँ ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक गाया आज। अभी मैं देखता हूँ और कौन बचा है।
क्लास में कोई और है? आई थिंक सबने गा लिया जो प्रेजेंट है उनमें से। तो इतने पार्ट को मैं एक बार वापस गा के बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? शुरू से यहाँ तक का पार्ट हम गाते हैं, और ये असल में इसका क्या स्केल ऊपर है गाने का। तो जब आप लोगों को हम गवाते हैं तो गवाते गवाते अभी हम बहुत नीचे के स्केल में आ गए थे, जहाँ पे आप लोगों को उस तरह का फील नहीं आ रहा था जैसा ओरिजिनल गाने में। तो अब मैं लगभग थोड़ा सा काफी ये हाई है, यहाँ तक गाऊंगा, अभी भी एक दो स्वर नीचे है, यहाँ से मैं गाता हूँ बिल्कुल शुरू से। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं, तेरे नाम से हो जाऊं सैया, सैया 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 तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में हो जाऊं सैया, सैया मेरा दिल खुशी से गाए रातें, पल पल मुझे डुबोए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ते प्राण प्राण मारूं, ऐसा मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया, सैया बन के माला
प्रेम की तेरे तन पे झर जाऊं, बैठूं नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं, तेरे प्यार से तर जाऊं। सैया 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 ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्यार से घुमटिया देता उठाए। अब बाबरा हुआ मन जग हो गया है रोशन, ये नहीं सुहागन हो गई है तेरी गोदन, कोई प्रेम की मंदिर सजाए। सैया सैया मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं तो तेरी तू है मेरा। तो ये इस तरह वन टेक में आता है। जब हम एक ही बार में पूरा गाना गाते हैं तो एक तो गाना बहुत पावरफुल है और अपर नोट्स में हाई नोट्स में ये सारा, तो आपको एनर्जी लेवल बहुत चाहिए उसको, क्योंकि लगातार ऊंचा गाएंगे तो आपको बहुत ताकत चाहिए। बीच में अगर नोट इधर उधर भी हो जाता है अगर ताकत नहीं है तो, क्योंकि लगातार ऊंचा गाना है, पूरा का पूरा अंतरा सारा पार्ट बार बार हाई नोट्स में जाता है। तो आप वहां पे अगर अच्छा रियाज नहीं करेंगे तो फिर सुर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। अभी हम ये गाना लगभग कवर कर चुके हैं, पूरा हो गया है सब, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। पहला दूसरा अंतरा बताओ मुझे। हेलो सर, अगर वीडियो ऑन कर लो, सवाल म्यूट करके सर को रिप्लाई दो। सर हाँ बोलो चैतन्य। सर, जब हम गाना गा के हटते हैं फिर आप सबके लिए ताली बजाते हो, और जब आप गाते हो, जब आप गाना गा के हट जाते हो तो कोई ताली नहीं बजाता। इसकी तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो मैं बजाना चाहता हूँ। थैंक यू थैंक यू। वेलकम। हाँ देखो, हम लोग चाहते हैं एक एक लाइन करके मुश्किल से मुश्किल गाना आप लोगों को सिखा दें, क्योंकि इन गानों को जब हम खाली ऐसे किसी को कहते हैं ना कि सुन लो, तो सुनने वाले को लगता है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन है, बहुत डिफिकल्ट गाना है, ये तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इस तरह की क्लासेस अटेंड करते हैं तो हम आप लोगों के अकॉर्डिंग उस गाने का स्केल भी डाउन कर देते हैं और एक एक लाइन करके समझाते हैं, तो आप लोग किसी भी गाने को समझ सकते हो, सीख सकते हो। जरूरी नहीं कि हम कैलाश खेर वाले उसी स्केल में ही जाएं, उतना हाई नोट्स में। हमारी जो रेंज है, हम देखते हैं स्टूडेंट की ये रेंज है, यहां तक इसको माइनस कर सकते हैं, इतना नीचे गए हैं। तो जब हम आपके स्केल में लाके, जैसे अब ये सी मेजर का गाना है, यहां से था ये,
और इतना ऊपर अगर गाएं इसको, सैया, तो छोटे बच्चे इस स्केल में नहीं गा पाते। तो अब हम क्या करते हैं, 1 2 1 2 ये 5 6 7 तक नीचे ले आएंगे, और भी नीचे ले आएंगे कुछ ने तो 2 स्केल इसमें भी माइनस कर दिया था। तो अगर हम यहाँ से गाते हैं सैया, तो ये एकदम इजी हो जाता बच्चों का। फिर आप लोग क्या आराम से गाएं। हाँ हमारे जो हम गाने गाते हैं, हम ज्यादा हाई नहीं गा सकते क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, इसलिए तो आप इसके गा के हमें बता दो और हम ऐसे। 15 साल तक के बच्चों का या 13 साल तक के बच्चों का स्केल अलग होता है। 30 तक का, 12 तक का मान लीजिए, जब हम 12 कहते हैं, 13 से जब 30 में जब एज आती है तो हमारे में एक चेंज आता है, हमारे वोकल कॉर्ड में भी चेंज आता है। जिन बच्चों की आवाज पतली होती है, जैसे ही वो थोड़े 14-15 के होते हैं, उनकी आवाज क्या अमिताभ बच्चन वाले उसमें भारी आवाज में आ जाती है। एक तो कोई पतली सी आवाज में गाए, ठीक है, मैं हूं डॉन, और एक कोई गाए मैं हूं डॉन, अरे मैं हूं, तो ये इतना आवाज का फर्क आ जाता है छोटे बच्चे की आवाज में और बड़े बच्चों की आवाज में, सेम उनके पिच में। यानी हम जैसे ऑक्टेव की बात करते हैं, देखो जब हम कीज की बात करते हैं तो जो छोटे बच्चे यहां तक के स्केल में कंफर्टेबली गा लेते हैं, यहां से हम गवाएंगे अगर छोटे बच्चों को, तो ये इस स्केल में जो गाना होता है, बड़े बच्चे उसी को यहां से गाते हैं। तो यहाँ पे बड़े बच्चों का स्केल अलग होता है। 15, 16, 17, 18 वाले, 21, 22 वालों का स्केल हम उनको सिखाएंगे तो अपर नोट्स पे यहाँ सिखाएंगे। छोटे बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो उनके लिए स्केल माइनस कम करके रखते हैं यहाँ पे, यानी बी फ्लैट या जी शार्प, यहाँ तक का चौथा काला, पांचवा काला, इसको हम साधारण भाषा में बोल देते हैं, या ए मेजर से बी मेजर से यहाँ तक इस कंफर्ट जोन में रखते हैं। इतनी दूर में ये ग्रुप है छोटे बच्चों का, वो यहां तक गा लेते हैं। बड़े बच्चे यहां से लेके यहां तक गा लेते हैं, इतना अपर पूरा, लो में भी गा लेते हैं, वो अप में भी गा लेते हैं। तो जब आप लोग 15 प्लस के हो जाओगे, 16-17 वाली एज में आ जाओगे, तो आप लोग किसी भी स्केल में कोई भी गाना गा लो, क्योंकि आपका पावर भी जो है, आपका थ्रो जो सिंगिंग का या बोलने का थ्रो है, वो भी लाउड हो जाएगा। आपका जो थ्रोट है वो भी चेंज हो जाएगा, आप में एक हार्मोनल चेंज आ जाएगी, आपकी आवाज की बनावट भी बदल जाएगी। पतले से एक जो यंग एक लड़का होता है या कोई यंग लड़की होती है, वैसी आवाज हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग आवाज बदल जाएगी। और उसमें हम लोग कंटिन्यू अगर गाते रहते हैं 8, 9, 10, 11, 12 साल वाली एज में भी रेगुलर रहे सिंगिंग में, तो आपको जब आप में चेंज आता है, जब आपको सिंगिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा गले की बनावट जब चेंज होती है, तो अगर हम सिंगिंग उस दौरान नहीं करते हैं 12, 13, 14, 15 वाली साल में, तो फिर हमारे सिंगिंग की बहुत दिक्कत है, फिर हमारी आवाज अलग सी हो जाती। लेकिन उस दौरान भी अगर कंटिन्यू हम सिंगिंग करते रहें, तो जब हम टीन्स में आ जाते हैं, 15-16 वाले में आ जाएंगे, तो भी आप लोग अच्छे से गा पाओगे। तो इसके लिए एक साधारण सा मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो भी गाने आप लोगों को बहुत ऊंचे लगे, तो एक काफी सारे एप्स हैं ऐसे गूगल प्ले स्टोर पे, उसमें एक है मैपल, MAPLE, लिख लो कहीं पे, मैपल एक ऐप है। उसमें कोई भी गाना आप डाउनलोड करके MP3 प्ले करोगे लाइब्रेरी से अपने फोन से, उसमें किसी भी गाने को माइनस कर सकते हैं, उतार सकते हैं, उसका सुर नीचे कर सकते हैं। तो किसी भी गाने को जो ऊंचा लगे तो उसको 1 सुर उतार लो, 2 उतार लो, 3 उतार लो, 4 उतार लो, माइनस कर लो, 4-5 नोट्स नीचे कर लो। तो जो गाना आता है ना, अगर यहां से आता है हवा में बहेंगे, अब उसको हम क्या करेंगे, नीचे कर देते हैं, हवा में बहेंगे, यहां पे भी नहीं गा पा रहे, और नीचे कर लेंगे, हवा में बहेंगे। और कोई छोटा बच्चा है 5th, 6th, 7th क्लास का है, तो हम और नीचे ले आएंगे उसको,
और एकदम कंफर्टेबल जोन में लेके आ जाएंगे। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। तो सिंगिंग तो वही रहेगी, गाना उसकी धुन चेंज नहीं होगी, बट उसका ऑक्टेव नीचे होता जाएगा, उसका सुर नीचे आता जाएगा, स्केल को हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो आप लोगों की रेंज में जैसे आएगा आप लोग कंफर्टेबली डालेंगे। तो मैपल करके एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें माइनस करने का सहूलियत है, उसमें ऑप्शन है वहां। किसी भी गाने को आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, वो डाउनलोड कर लिया, फिर कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगता है उसका MP3 डाउनलोड कर लीजिए, वो आपकी लाइब्रेरी में जाइए, मैं उस मैपल ऐप को खोल के उसके थ्रू अपने मोबाइल से सेलेक्ट करके उसको प्ले कीजिए और उसमें माइनस कर लीजिए। कोई भी गाना ऊंचा है उसको सुर नीचे कर दीजिए, उसका 1 2 3 भेज दो आप सर। नाम क्या है? MAPLE। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैपल। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में आपके, ये ऐप है। और भी बहुत सारे हैं, मैंने अभी ये किसी फोन में देखा था तो उनको सजेस्ट किया था। ये और भी इस तरह के काफी सारे ऐप हैं जिसमें पिच माइनस हो जाती है। पिच मतलब स्वर, आपका सुर। सर हाँ सर, जब भी हम गाना गाते हैं तो ये हमारा जो ये गला है ये बहुत दर्द करता है। वो इसलिए है कि सिर्फ गाने की क्लास के टाइम गाते हैं, बाकी टाइम रियाज नहीं करते। सुबह सुबह थोड़ा सा 15-20 मिनट भी अगर सारे गाना भी कर लोगे ना, खाली इतना थोड़ा थोड़ा भी ये कर लेंगे ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, इतना सा भी करोगे सुबह सुबह थोड़ा 15-20 मिनट, तो गला बिल्कुल नहीं दुखेगा पूरे दिन, इतना भी गाओ। सर सर्च करते हैं तब भी होता है। अच्छा तो होता है, तो फिर गुनगुना पानी पीते रहो। जब भी आपको लगे कि थोड़ा गला दुख रहा है, पास में थोड़ा सा गुनगुना पानी रखो, हल्का सा एक बॉटल में गरम जैसा, एक एक सिप करके पीते रहो, तो गले की मसल्स जिनमें दर्द हो रहा है वो उनको आराम मिलेगा। और बहुत ज्यादा और दर्द हो रहा है उस वक्त बहुत ज्यादा बोलना बंद कर दो, कम बोलो उस वक्त, थोड़ा सा, जरूरी नहीं पूरे दिन बोलते रहो। चलो अब आज की क्लास का आई थिंक टाइम हो गया है, तो ये इस गाने को और सुन लेना आप लोग सैया को। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा गाना करेंगे, कोई ये गाना ओवर हो गया। हाँ बोलो सर, एक गाना सुनाओ। जल्दी से सुनाओ, वैसे टाइम हो गया, जल्दी सुनाओ। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, भी बादल ही थे वो कहता रहा कर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। सर इतना ही याद है। अच्छा है, बट आपने थर्ड लाइन में थोड़ा सा स्केल चेंज कर लिया, अच्छा गाया, लेकिन स्केल चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये चल रहा है, चलो बाद में करेंगे, फिर लंबा हो जाएगा, मैं गाऊंगा तो फिर 5 मिनट और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यू गाना। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर, बाय।